मेरी प्रोडक्ट होती तो फिर तो मुझे बड़ा कंसर्न देखिए मेरी प्रोडक्ट नहीं है ना। लाइफ में दोबारा होगा। जी चेक कर दें। पता है जिस तरह टोस्ट मास्टर्स की एक इंट्रो होता है ना, वैसे इसका भी कोई इंट्रो होना चाहिए, कोई टू 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 टू। Okay, Assalamualaikum everyone. Welcome to episode 11 of Brain Freeze. It's been 11 episodes, which is kind of unbelievable, but it's so great to be back here after another month. My name is Urooj. I'm sure you guys know me by now, but with me today we have a very special guest. मतलब मेरे ख्याल से जितनी मेरी उम्र है ना उतना इनका एक्सपीरियंस है। क्या आप मुझे मैं हाई कम करके इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो टुडे विथ अस टुडे इज वकास भाई। वकास भाई आप अपना ब्रीफ सा एक इंट्रो दे दें, आप कौन है, आप क्या करते हैं? मेरा नाम वकास है। आई एम डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग एट Emumba. आई एम बेसिकली अ प्रोग्रामर बाय हार्ट, ऑल्दो मैंने और भी बहुत से काम किए, लेकिन इट्स लाइक जो मेरे हार्ट के बहुत करीब है, दैट्स लाइक प्रोग्रामिंग। तो आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऑल्दो आई डिड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और तो दैट्स काइंड ऑफ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Alright, that's really great. So हम सोच रहे थे कि हम पॉडकास्ट ब्रेन फ्रीज का क्या एपिसोड रख सकते हैं, एंड देन वकास भाई का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है यहाँ पे। ही इज़ एक्टिव इन सो मेनी थिंग्स, चाहे वो टोस्ट मास्टर्स हो, चाहे वो प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन हो एंड ऑल ऑफ दो थिंग्स। तो वी रियली वांटेड कि हम बैठ के ना थोड़ा सा डिस्कस कर सकें कि वकास भाई आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, बिकॉज यू डैबल्ड इन सो मेनी थिंग्स। जैसे आपने कहा था यू ग्रेजुएटेड एज फ्रॉम डबली, लेकिन इवन विद दैट आपने इतनी डिफरेंट चीज़ों में डैबल किया, वेयर फ्रॉम स्टार्टअप्स टू कॉर्पोरेट जॉब्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। सो मे बी वी कैन स्टार्ट ऑफ विद दिस कि आई थिंक एक बहुत डॉन्टिंग एस्पेक्ट होता है जब भी हम किसी की जर्नी देखते हैं, बिकॉज वेयर डू यू स्टार्ट ऑफ विद, हाउ डू यू गो अहेड। तो अगर हम आपसे पूछें कि आपकी जर्नी कैसी जा रही है अब तक, या फिर आपने डबली क्यों चूज़ किया, और फिर उसके बाद आपने क्या क्या चीज़ें देखी अपनी करियर में? तो मैं जब स्टार्ट किया था, इट वाज ईयर 2000 इन विच आई ग्रेजुएटेड, सो उससे भी 4 साल पहले था। तो मुझे गेटिंग ओल्ड, तो उससे 4 साल अराउंड 1996 माई ज्वाइंड EME कॉलेज, और इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। तो मैं शुरू से कोई ये नहीं था कि जी कोई टॉप क्लास किस्म का स्टूडेंट था और कि जी मुझे बड़े ग्रेड्स आ गए और मेरा जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट भी हाई होता है तो उसके अंदर कोई दाखिला हो गया। तो मुझे मेरिट के ऊपर कहीं दाखिला नहीं मिलना था। वो तो लकीली ये हुआ कि मेरी जो उस जगह पर जब टेस्ट उनका था कि जी आप आते हैं, आपका एंट्री टेस्ट होता है, उस एंट्री टेस्ट के अंदर मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, तो फिर मुझे जो सबसे हाईएस्ट मेरिट था उसके अंदर दाखिला मिल गया। और जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर गया और उसके अंदर पढ़ा, और उसके अंदर जो सबसे पहला कोर्स था दैट वाज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो उसके अंदर मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। तो जस्ट कि जी ये वाला काम जो है ना ये करना है, ये वाली चीज़ें तो ये सही है। तो उस जगह से जो था मेरा इंटरेस्ट हो गया, और फिर इस तरह तक कि जी मैं साथ साथ, क्योंकि मेरे साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते थे, तो मैं साथ साथ यानी कि अपनी जॉब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था और पैशन के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। तो साथ साथ दोनों चीज़ें जो थी वो साथ साथ चल रही थी, और तो मैं उनके भी सब्जेक्ट पढ़ रहा होता था और अपने भी सब्जेक्ट पढ़ रहा होता था। इस तरह करके जो था वो चलता रहा। तो मैं इंजीनियरिंग जो थी वो तो उसको मैं काइंड ऑफ जी स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन ओवर टाइम जो था मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट उस साइड पर है, तो मैंने उसको भी अपने साथ रखा। मुझे याद है 7th सेमेस्टर में था, मेरा भाई जो था उसने पूछा कि तुम्हारे हर सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग होती है, क्योंकि ही वाज आल्सो डूइंग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम CAE। तो उसने कहा तुम्हारे हर सेमेस्टर में होती है, हमारे तो नहीं होते। मैंने कहा नहीं, मेरे पहले सेमेस्टर में हुई थी, दूसरे में हुई थी, और बाकी जो अगले 7 सेमेस्टर है वो मैं खुद ही जो है वो पढ़ता रहा हूँ। तो अब वो मैं इस तरह का था, मुझे था कि शौक है, और मैं सारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इस तरह की चीज़ें जो था वो कर रहा था। एंड लेटर ऑन फिर जब मैंने जॉब स्टार्ट की, तो मैंने फिर जॉब भी जो थी वो सॉफ्टवेयर साइड पर की। फिर मैंने मास्टर्स किया, तो वो भी फिर मैंने कहा फुली कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरह, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर फिर ऑन जॉब मास्टर्स वगैरह किया था। तो ये
That's so interesting because I think कि अब आके maybe I mean I know कि हम Emumba में तो double E का काफ़ी एक interesting career path होता है, but generally especially in the 2000s I don't know, I don't think कि इस तरह की इतनी, या I don't know, आप बेहतर बता सकते हैं किस तरह की opportunities available थी, या फिर वहाँ से फिर आपने career अपना कैसे शुरू किया? Where did you start off? तो उसमें नॉर्मली वही था कि जी मेरा इंटरेस्ट था सॉफ्टवेयर की साइड के ऊपर। जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उस वक्त एक कंपनी थी नेम एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, तो उसके अंदर आई ज्वाइन दैट एज अ मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की साइड के ऊपर ही आई वाज, हमारा पूरा काइंड ऑफ बैच था जो जिसमें से मोस्टली लोग जो थे उस जगह पर आ गए, तो पूरा बैच उन्होंने उठा लिया था। और आई वॉज, मैं और एक और लड़का था जिसको नॉर्मली 3 मंथ की इंटर्नशिप होती है, उन्होंने 1 महीने बाद ही उनको जॉब दे दी कि जी आप तो आ जाए। तो वो उधर से जॉब स्टार्ट कर दी। और मुझे कभी ये नहीं हुआ कि जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और मैं कंप्यूटर्स कर रहा हूँ तो कि जी मैं किसको चूज़ करूँ, और उसमें यह था कि जो हम काम कर रहे थे दैट वाज रियली कटिंग एज। और ईयर 2000 के अंदर वी वर डेवलपिंग वॉइस ओवर आईपी सॉफ्टवेयर, जो आज कल जो है ना कि हमारे इंटरनेट कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग होता है। ईयर 2000 में वी वर डेवलपिंग नॉट ओनली द सॉफ्टवेयर बट ऑल्सो दी हार्डवेयर। तो हम एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बना रहे थे, और फिर उनके चिप्स के जो थे वो कंपाइलर्स बन रहे थे, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बन रही थी। मैंने एट वन टाइम वी वर लाइक मोर देन 200 पीपल उस जगह पर जो कंपनी में काम करते थे। इट वॉज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वीसी फंडिंग हुई हुई थी उसको, और वो सारा कुछ जो था चल रहा था। तो उसमें अराउंड 2000 ही था, एक .com बबल जो था वो एक था कि जी हर जगह पर .com चल रहा था, और .com बबल बस्ट हुआ था अराउंड 2000। तो उसके फिर जब रिपरकशंस आए 2-3 साल बाद, तो फिर ये हुआ कि अच्छा जी कि ना अब लोगों ने जितनी भी जो R&D का काम चल रहा था, वैसे वॉइस ओवर आईपी इज वन ऑफ देम, तो उसके अंदर उन्होंने अपनी जो भी फंडिंग वाला थी वो रोक दी। तो हमें और नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग चाहिए था, वो नहीं मिली। एंड देन फिर वो कंपनी के अंदर कुछ लोगों का एक ओपिनियन था कि ये करें, कुछ लोगों का दूसरा ओपिनियन था, वो दिन डिवाइड हो गई और इस तरह की चीज़ें होती थी। अच्छा, आई वाज वेटिंग फॉर द बट, तो वो बट आ गया फिर। अच्छा, सो फिर वेयर डिड यू गो फ्रॉम देयर? फिर वो तो आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, वहाँ से फिर आपने सोचा कि मे बी, क्योंकि आई नो कि अराउंड द टाइम ऑफ द .com एरा काफ़ी लोगों ने अपने स्टार्टअप्स भी खोले, काफ़ी लोगों ने सोचा कि वो भी इस चीज़ के अंदर डैबल करें बिकॉज इट वाज हॉट एंड अपकमिंग एंड इट सीम्ड रियली फन। तो फिर आपने क्या किया? हाँ, .com जो बबल था वो तो अराउंड 2000 के करीब ना बस्टेड। सो आई ग्रेजुएटेड अराउंड 2000, तो मैं उसके लिए तो ज़रा लेट था। लेकिन मुझे हमेशा से अगर मैं अभी देखूँ ना पीछे, तो मुझे लगता है कि ना मुझे ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है कि जो उसमें होता है कि जिनमें कम लोगों का इंटरेस्ट हो। तो अगर सारे लोग ये काम कर रहे हैं तो मुझे होता है कि नहीं, मैंने ये नहीं करना, तो सब लोग कर रहे हैं, तो मैं कोई ऐसा काम करूँ जो कम लोगों ने किया हो। तो उससे जो था ना मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मैंने ना अपनी कंपनी बनानी है, सॉफ्टवेयर कंपनी। दैट वाज अराउंड, मैंने आफ्टर एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी उसके अंदर, देन आई मूव टू LMKR अराउंड 2005, और उसके अंदर भी अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह का काम चलता रहा। साथ मैंने उसके साथ मास्टर स्टार्ट कर दिया, और साथ मुझे जो था ये थोड़ा सा हो गया कि जी मैंने कुछ अपना कंपनी बनानी है। एंड फॉर मी द फर्स्ट स्टेप वॉज कि जी अच्छा मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। एंड देन कि जी फ्रीलांसिंग के अंदर आई स्टार्ट वर्किंग, और फिर ये कि जी उसको ग्रो करते करते अपनी जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो बनाऊँ। तो इट वाज नॉट कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट का आइडिया था, इट वाज जस्ट अ सर्विसेज कंपनी दैट आई वांटेड टू मेक। और इट वाज कि जी सारे लोग जॉब कर रहे हैं तो मैं क्यों जॉब करूँ, मैं तो फ्रीलांसिंग करूँगा, वो करूँगा। तो एट वन पॉइंट आई वाज, और फिर लकीली इस तरह हुआ कि जो एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर एक लड़का था, ही वेंट टू सिंगापुर, एंड उधर वो एक कंपनी में काम कर रहा था, और मैं उधर से LMKR में आ गया, मैंने साथ साथ वो किया। देन ही कॉन्टेक्टेड मी कि जी दैट कंपनी दैट ही वाज वर्किंग इन, ही वांट टू मेक अ वॉइस ओवर आईपी सॉफ्टवेयर। तो उस वक्त तो मुझे था कि जी मैं तो बड़ा सॉफ्टवेयर का चीता हूँ, तो मैं तो जो है ना वो बना लूँगा। तो उसने मुझे प्रोजेक्ट दिया एंड इट वाज एन अल्टीमेट फेलियर। कि जी वो बिल्कुल जो था, एंड वही जो मैं देखता हूँ ना अभी, इट्स इज कि आपकी लर्निंग्स होती हैं, आप कोई चीज़ करते हैं, आपको होता है कि ये मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कि मैं अगर अपनी लाइफ में देखता हूँ मेरे फेलियर ज़्यादा हैं जो है
जो सक्सेसेस हैं वो भी हैं, लेकिन द लर्निंग कम्स फ्रॉम फेलियर्स। तो जब उसमें मैंने किया, प्रोजेक्ट पर काम किया, एंड इट डिडंट वर्क आउट, तो आई फाउंड आउट के इट वाज नॉट अ टेक्निकल फेलियर, इट वाज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेलियर। कि आप टेक्निकली अच्छे बेशक हो सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो सकता है कि आप ना कर सकें। और जब मैं एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज में था, इट वाज आल्सो लाइक दैट कि जी मैं उधर लाइक एवरी अदर पर्सन वाज अ जीनियस, कि जी मतलब मैं आई वाज नॉट अ जीनियस, मुझसे अगला बंदा जीनियस था लेकिन आई वाज कि जी उधर हर कोई ना है, टॉप के लोग हैं इंजीनियरिंग के, लेकिन दैट उधर भी प्रॉब्लम ये था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं थी। तो उधर कोई भी डेडलाइन आती थी और फिर वो डेड हो जाती थी तो इस तरह करके वो चीज़ चलती रहती थी, और मुझे ये होता था कि जी अच्छा, कि मैं दैट वाज बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कि जी आपने काम है उसको डिवाइड करना है, लोगों को साइन करना है, और बाकी सारी चीज़ें जो होनी चाहिए। तो एट दैट पॉइंट आई थॉट कि हाँ मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सीखनी है, इट्स नॉट ओनली द टेक्निकल थिंग, आई हैव टू लर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर जब मैंने मास्टर स्टार्ट किया तो आई डिड माई मास्टर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बट दे वर 2 सब्जेक्ट्स, क्योंकि उधर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट भी होती थी केस यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं इवनिंग क्लासेस ले रहा था। तो उसके अंदर देयर वाज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक कोर्स था, एंड देन देयर वाज फाइनेंस फॉर टेक्निकल मैनेजर्स। तो आई डिड दोज 2 कोर्सेज स्पेसिफिकली, कैसे मुझे कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का भी पता चले, अगर मैंने अपनी कंपनी खोलनी है तो कुछ उसका भी पता होना चाहिए, कुछ है आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी पता होना चाहिए। तो दोज 2 एक्सपीरियंसेस के जो मैंने अपना एक प्रोजेक्ट किया और जो इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज का था, दैट लेड मी कि जी नहीं, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, एंड दिस यू कैन नॉट सक्सीड। फिर मैंने उसके आगे फिर फ्रीलांसिंग वगैरह की किया, ऑनलाइन डिफरेंट जो थी उस वक्त, अपवर्क जैसा आजकल बड़ा था, तो उसका जो प्रीडिसेसर था ओडेस्क के नाम से, मैंने इसका नाम भी नहीं सुना ओडेस्क कन्वर्ट 2 बेसिकली थे, एक ओडेस्क था, एक और था, दे मर्ज इनटू अपवर्क, लेकिन इनिशियली इट वाज जस्ट लाइक ओडेस्क, तो जस्ट लाइक अपवर्क। तो उसमें वो इसी तरह प्रोजेक्ट किया, मैंने उस पर अपना बिडिंग स्टार्ट की, उसमें मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, मैंने कहा तो बड़ा अच्छा काम है, आपने आराम से प्रोजेक्ट किया, तो वो आपको प्रोजेक्ट मिल गया। लेकिन फिर ये हुआ कि जी पहला प्रोजेक्ट तो हो गया, लेकिन अगला प्रोजेक्ट में मैं बिड करूँ नहीं मिले तो वो जो था 2000 अराउंड 8 से 10 तक जो था ना, मैंने जो फ्रीलांसिंग के ना तकरीबन 3 साल जो थे ना वो की, एंड इट डिडंट लाइक ग्रेजुएटेड इनटू अ कंपनी। मेरा जो इरादा था कि जी अच्छा जी उससे करके करूँ, लेकिन वो उसी जगह पर रहा। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई तो अब ये लगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। जिस वक्त मेरी शादी उससे मेरे को कोई जॉब नहीं थी पता नहीं क्यों उन्होंने शादी की तो लेकिन ये था कि जी अब ने कहा अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि अराउंड 2010 आई ज्वाइन बैक इन टू LMKR। तो मैंने जितने भी पैसे जमा हुए थे वो सारे ख़त्म हो गए, मैंने कहा चलो जॉब करते हैं तो दोबारा से पैसे कमाए। तो मैं दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन लाइक फ्रीलांसिंग एंड अपना कंपनी का। और अच्छा, साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। तो फिर मतलब उसके बाद LMKR, फिर आप कॉर्पोरेट जॉब में रहे या फिर डिड यू गो बैक टुवर्ड्स द स्टार्टअप अगेन? उसके बाद 2010 में मैं था, 2010 से लेकर 12 तक जो था मैंने LMKR में मैं था कि जी अब जॉब करनी है। तो 2012 के अंदर देयर वाज अनदर अपॉर्चुनिटी दैट केम, एंड मैं जो पुराने EME कॉलेज के अंदर कोलीग्स थे, वन ऑफ देम वाज इन फिनलैंड, तो ही वाज वर्किंग विद IBM एंड आल्सो वर्किंग इन अनदर स्टार्टअप, तो वो भी इस तरह कर रहा था। और उन्होंने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया था, तो दे सेड कि ठीक है हम पाकिस्तान में एक सर्विसेज कंपनी खोलते हैं एंड वी डेवलप द फुल फ्लैज सॉफ्टवेयर देयर। तो हमने 2000 अराउंड 2012 जो था मैंने उनके साथ मिलकर जो था ना वो कंपनी खोली। तो पहले तो मैं अकेले काम कर रहा था कि जी मैंने कहा नहीं सारा काम मैंने खुद करना है, ठीक है ना। देन आई सेड कि नहीं अब वो और लोग भी हैं, तो देयर वाज सम की डिफरेंसेस बिटवीन द माय फर्स्ट इनिशिएटिव या अटेम्प्ट एंड द सेकंड अटेम्प्ट। और उसके अंदर ये था कि जी और लोग भी थे, वन ऑफ द डिफरेंस वाज कि और लोग। फिर दूसरा ये था कि जी जब मैंने पहली मरतबा स्टार्ट किया तो मैंने जो ना जॉब को ना लात मारी कि मैं नहीं करनी जॉब ठीक है ना। फिर कुछ पता नहीं थी कि जी अगला महीना जो है वो मैं क्या करूँगा, लेकिन मैंने कहा मैं जॉब नहीं करनी, तो वो मैंने जॉब छोड़ दी एंड देन आई मूव
टू कि जैसा जी अपना काम करना है फ्रीलांसिंग का। लेकिन मुझे काम मिल गया, पहली मरतबा मिल गया, लेकिन उसके बाद फिर आगे मुश्किल हुई। लेकिन सेकंड टाइम जो था वो फिर मैंने कहा कि नहीं अब थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के करना चाहिए। तो आई वॉज डूइंग वर्क इन LMKR एंड फिर इवनिंग्स के अंदर जो था मैं फिर अपना जो कंपनी का जो था इनिशियल था, वी हायर्ड पीपल। इनिशियली हम 5 लोगों से हमने स्टार्ट किया है कंपनी का, 5 लोगों को हायर किया, जगह ली, इनिशियल वो कैपिटल वगैरह इन्वेस्ट किया और उसके साथ जो था फिर हमने वो स्टार्ट किया। एंड दैट कंपनी इज स्टिल नाउ वर्किंग, इट्स प्रोग्रेस। लेकिन लेटर इन लाइफ में उससे अलग हो गया था। लेकिन ये था कि दैट इज़ अ सक्सेसफुल वेंचर, दैट इज़ अ सक्सेसफुल थिंग दैट वी डिड। अच्छा, तो आई थिंक इट्स रियली इंटरेस्टिंग। आपने आई थिंक हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर लिया हुआ है। तो अगर मतलब मे बी मुझे मुश्किल सवाल पूछना चाहिए कि विच वन डू यू थिंक इज़ बेस्ट, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि फ्रीलांसिंग ही सबसे अच्छा है बिकॉज यू कैन डू इट एट योर ओन आवर्स, आप अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट्स पिक वगैरह कर सकते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम। कुछ लोग हैं जिनको स्टार्टअप्स बहुत अपीलिंग लगते हैं बिकॉज हमारा अपना बिजनेस है, हम अपने बॉस होंगे, और फिर उनको लगता है कि बहुत आसान होगा। और फिर कुछ लोगों के लिए कॉर्पोरेट जॉब्स जो है मतलब दे थिंक दैट्स बेस्ट, क्योंकि 9 to 5 होती है, फिक्स्ड आवर्स होते हैं और उसके अंदर एटलीस्ट स्टेबिलिटी होती है। तो इट्स अ बिट ऑफ अ टफ क्वेश्चन, लेकिन तीनों में रह के आपका क्या एक्सपीरियंस है, व्हाट वुड यू रेकमेंड? इसमें मैं जैसे आपने कहा कि देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग। तो इट्स नॉट कि जी आपको इट बेसिकली इट आई थिंक कि जी एवरीबडी नीड्स टू रियलाइज इट एंड इंटरनलाइज दिस थिंग कि जी मैं किस तरह का हूँ, मुझे क्या चीज़ सूट करती है। बाज़ लोगों को एक्सटर्नल जो है कि जी एक्सटर्नली कोई इनको फोर्स हो ताकि वो अपना काम प्रोडक्टिव हो सकें, तो उनके लिए हो सकता है जॉब ज़्यादा सूट करें। बाज़ लोग उनका सेल्फ इनिशिएटिव होता है, वो सेल्फ लर्निंग का उनका होता है, तो उनके लिए होता है कि जी वो अगर अपना स्टार्टअप है, क्योंकि अपने स्टार्टअप में यू हैव टू डू लाइक एवरीथिंग योरसेल्फ, ठीक है ना। आप यू विल नॉट जब तक आप आप यानी कि एवरीथिंग स्टॉप्स एट यू कि जी अगर ये काम नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने करना है, ये काम नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने करना है। तो इट्स लाइक और जी यू हैव टू बेसिकली बी मोर रिसोर्सफुल टू मेक ऑल दिस थिंग हैपन। तो जब स्टार्टअप इज जो मैंने अपना सर्विसेज काम था, इट वाज नॉट अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, लेकिन दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट आई हैव एवर डन इन माय लाइफ। तो इट्स रियली मैंने इस कहते हैं everybody told me that it was not easy, but nobody told me that it was so hard. So it's really hard to make your own company. You have to have a lot of initiative, lot of resourcefulness or thing. And और उसमें भी लाइक सर्विसेज का काम इज रिलेटिवली सिंपल कि आपको पता है कि अच्छा ये प्रोजेक्ट है, यू आर ओनली जो उसके टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, एक अच्छा टेक्निकल सोल्यूशन देना। लेकिन उसके बाद जब मुझे दोबारा से 4 साल जब अपना सर्विसेज काम सब कुछ सेट चल रहा है, सब कुछ हो गया, फिर मैंने कहा नहीं मैंने ना प्रोडक्ट बनानी है, अपनी जो प्रोडक्ट कंपनी बनानी है। तो फिर हमने बहुत सी प्रोडक्ट वगैरह के ऊपर किया एंड देन वी मैंने अपनी जो सर्विसेज का काम हुआ था उसको मैंने कहा कि उसको छोड़कर मैंने कहा मैं प्रोडक्ट पर बनाता, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड देन आई फेल्ड अगेन। मैंने 4-5 स्टार्टअप्स के अंदर मैंने कुछ हाथ पैर मारे, लेकिन कहीं नहीं पहुंच सका। तो फिर मैं दोबारा से जो था ना जॉब में आ गया। तो जॉब के अंदर देयर इज अ काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। अगर मैं अपना फाइनेंशियली देखूं कि जी मैं किस जगह पर स्टेबल, किस अपने टाइम में स्टेबल था, तो आई वुड से कि जी मोस्टली जिस वक्त मैं जॉब कर रहा था तो आई वॉज मोर फाइनेंशियली स्टेबल। ठीक है, आपको पैसे कम मिल रहे होते हैं, लेकिन ये कि आपको एक होता है कि जी एट द एंड ऑफ द मंथ मिल जाएंगे पैसे। ये नहीं कि जी अच्छा जी अगर आप प्रोडक्ट में है तो फिर तो जब प्रोडक्ट चलेगी तो तब मिलेंगे। अगर सर्विस का काम है तो सर्विस में रिलेटिवली सिंपल, क्योंकि आपने एट द एंड ऑफ द मंथ क्लाइंट को इनवॉइस कर दी, अगर वो पैसे दे देते तो अच्छी बात है। तो लेकिन ये कि इट्स रिलेटिवली सिंपल एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर टेक्निकल वर्क, तो इट्स मैंने वर्क थिंग्स वर्क आउट। तो सर्विसेज इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट थिंग। प्रोडक्ट लाइक बिल्कुल अगर माइंडसेट ही जो होता है ना वो डिफरेंट चाहिए होता है उसके लिए। वन थिंग जो मैं नोटिस कर रही हूँ इसके लाइक आपका डर फैक्टर
फैक्टर नहीं है, मतलब आई थिंक यूजुअली लोगों को ना ये बहुत खौफ होता है कि हम ये चीज़ छोड़ेंगे, मसलन कि इफ़ आई लीव माई जॉब एंड आई वांट टू गो ओपन अप स्टार्टअप, तो बहुत डर लगता है कि आपको पैसे भी अपने लगाने हैं एंड देन क्या पता चले ना चले, या फिर अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, या फिर ज़िंदगी में डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आज अगर आप सिंगल हैं आपका एक डिफरेंट माइंडसेट होगा, कल को अगर इफ़ यू हैव अ फैमिली टू सपोर्ट आपका एक डिफरेंट माइंडसेट होगा, बट आपके अंदर ये कोई भी खौफ नहीं है। तो एक वो मेंटल बैरियर जो है वो आपने कैसे ओवरकम किया, या फिर मतलब शुरू से आप वर यू क्यूरियस, वर यू जस्ट ओके कि किसी भी चीज़ के अंदर डैबल करना है इसको टोटली फाइन? अगर मैं अभी देखूँ ना तो इट इज़ ठीक है जी, मैं जो अगर मैंने 2012 के अंदर अपना सर्विसेज कंपनी खोली तो उससे पूरी हिस्ट्री है ऑफ स्मॉल स्टेप्स जो विच क्युमुलेटेड इनटू दैट पर्टिकुलर टाइम के, उस टाइम के आई वाज एबल टू टेक दैट बिग स्टेप। शुरू में वैसे स्टार्ट में था कि जी मुझे बैचलर और जब से मुझे पता है कि जी मैं ऐसे काम करने हैं जो किसी और ने नहीं किए, तो एक वाज अ काइंड ऑफ रिबेलियन काइंड ऑफ थिंग, नहीं ये वाला काम जो है ना वो करना है जो किसी और ने नहीं किया। और फिर उसी तरह अगर मैं देखूं कि फिर दरमियान में मुझे जो था मुझे वैसे एक्सरसाइज और फिटनेस और इस तरह की चीज़ों का शौक था। दरमियान में मुझे एक जगह पर मैंने वो देखा है पार्कोर एक चीज़ होती है, तो आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन पार्कोर और इस तरह की चीज़। और फिर मैंने जो था वो ज़्यादा यूट्यूब से वीडियो, इट वाज लाइक अराउंड 2008 के अराउंड जो था ना था, तो मैं खुद एक्सरसाइज जो थे वीडियो देखी उसकी अपने कर रहे, तो मुझे एक तो ये चीज़ थी कि मुझे सेल्फ लर्निंग का हमेशा से शौक रहा है। बेशक वो कि जी मैं इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ, तो वो भी एक काइंड ऑफ सेल्फ लर्निंग थी। आगे भी जो चीज़ें मैंने जो सीखी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर वो सारी एक काइंड ऑफ सेल्फ लर्निंग थी। वो इस तरह से कि मैंने कोई फॉर्मल उसकी एजुकेशन ली हो, तो इट वाज कि जी आपने सेल्फ लर्निंग करना और फिर उसके बाद आपको पता चल जाता है कि जी हाउ टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, हाउ टू व्हाट वर्क्स फॉर यू। फॉर मी इट वाज समथिंग के कोई भी काम करना है तो आपने थोड़ी सी की थ्योरी और बेसिक नॉलेज ली, देन मुझे प्रैक्टिकल जब तक मैं ना करूँ मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, तो आई हैव टू डू समथिंग प्रैक्टिकल। और मैं देखूँ कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो बिल्कुल इसी तरह के जी जब तक आप इट्स अ काइंड ऑफ अ स्किल, अनलेस यू आर प्रैक्टिसिंग इट यू आर नॉट एट दैट हाई लेवल, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है जस्ट लाइक एनी अदर स्किल। तो वो भी चीज़ थी। फिर वो काइंड ऑफ पार्कोर वाली चीज़ आ गई कि इट वाज आल्सो लर्निंग और इस चीज़ें। और भी दरमियान में मैंने था गिटार बजाना था, वो भी चलो ये भी कर लेते इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह करके जो डिफरेंट लर्निंग चलती रही। और फिर ये हुआ था कि 2010 के अंदर आई LMKR में मैं था एंड आई वेंट टू US। तो उधर उनका एक कॉन्फ्रेंस थी ऑयल एंड गैस की, और फिर उसके हम नया प्रोजेक्ट आ रहा था, तो उसके अंदर हमने जो पिछली टीम से उसे हैंड ओवर करना था। तो आई स्पेंड लाइक गुड 2 months इन US। तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो थी जहाँ पर उधर मैं गया तो मैंने पहले सर्च किया था कि क्रीप पार्कोर का जिम कौन सा है, तो तकरीबन 2 महीने में उधर रहा, तो 1.5 महीने जो था मैंने वो जिम किया। और वो मतलब वो भी एक फिजिकली इट वाज द मोस्ट डिमांडिंग थिंग दैट आई हैव एवर डन। ठीक है, आप अपने एक्सरसाइज कर रहे होते हैं लेकिन जब कोई और एक्सटर्नली आपको पुश करता है तो इट्स अनदर लेवल। तो मुझे याद है कि जी पहले हफ्ता जो था ना मेरे पूरे जिसम में ना लाइक सर से लेकर पाँव तक हर जगह पर ना कोई मसल नहीं था कि जहाँ पर दर्द ना हो रही मैं बस आगे ना 2 ब्रूफिंग की गोलियाँ खा के मैं लेट जाएगा और फिर अगले दिन उठ कर ना फिर जिम में पहुँचा था। तो खैर मतलब वो इट वाज कि जी इट वाज स्मॉल एक्ट्स ऑफ करेज दैट ओवर टाइम एक्यूमुलेटेड इन द फैक्ट कि जी वो है। और फिर वही था कि जी इट वाज ऑलवेज कि जी आपने अपना कोई काम किया, यू हैव फेलियर्स, then you learn from those failures and then you move on। आप करते रहें, कुछ एक मरतबा करें, दूसरी मरतबा करें, you have to give time to yourself to learn also। तो इट्स मैंने और ख़ास तौर पर स्टार्टअप्स के अंदर तो इट्स लाइक कि आपके फेलियर के चांसेस वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इट इज़ नॉर्मली कि जी आप श्योर कि जी आप पहली मरतबा जो स्टार्टअप करेंगे तो फेल होगा, तो दूसरी मरतबा करें तो वो उसके चांसेस हैं और फिर शायद थर्ड टाइम में आपको सक्सेसफुल हो जाए। तो मैंने इट्स काइंड ऑफ थिंग कि जी आपको ओवर टाइम अपने आप को डेवलप करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों से, एंड देन एट सम पॉइंट यू आर एबल टू डू बिग थिंग्स।
That's so interesting and I mean I know there's so much more that I can ask लेकिन हमारा टाइम भी थोड़ा सा कम ही हो रहा है so maybe हम इस चीज़ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपने किसी को एडवाइस देना है even तो आपने काफ़ी एलिमेंट्स वैसे एडवाइस के दिए भी हैं लेकिन समराइज्ड अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहेंगे maybe not just young people but anyone at any age I think आप किसी भी एज पे कोई नया endeavor कर सकते हैं it's not bound कि अगर आप यंग हैं तो आपके पास ज़्यादा लीवे है या फिर अगर आप सर्टेन एक करियर पॉइंट पे पहुंच जाएं तो you can't do it after that तो लाइक आप क्या एडवाइस देंगे जस्ट जनरली एक तो ये चीज़ कि जी आपको ना लर्निंग हमेशा करनी चाहिए मतलब यू हैव टू बी इन लर्निंग मोड ऑल द टाइम आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि ठीक है जी अब मैंने इंजीनियरिंग कर ली या मैंने मास्टर्स कर लिया तो अब मेरी लर्निंग ख़त्म होगी ख़ास तौर पर जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर तो आपको हर रोज़ नई चीज़ें आ रही होती हैं आपको हर रोज़ नई चीज़ें सीखना पड़ती हैं तो इट्स के जी आपको यू हैव टू लर्न हाउ टू लर्न आपको एंड दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू यू कि फॉर मी जिस तरह मैं लर्न करता हूँ उस तरह हो सकता है आपकी लर्निंग उसका मोड डिफरेंट हो किसी और का डिफरेंट हो तो फर्स्ट यू हैव टू एंड यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स एंड आफ्टर सम टाइम यू कैन एनालाइज कैसे ये वाली चीज़ मैंने सीखी ये वाली चीज़ नहीं सीखी इसमें मैंने ये किया था हाँ इसमें मैंने प्रैक्टिकल काम किया था तो इस तरह की मुझे लर्निंग इसकी ज़्यादा हुई थी दूसरा मैंने काम किया उसमें लर्निंग का लेकिन ये कि आपको यू हैव टू बी इन द लर्निंग मोड ऑल द टाइम द सेकंड थिंग आई वुड से कि जी वही कि जी आपका जो बहुत सी चीज़ होती हैं जो आपका मेंटल बैरियर होते हैं तो यू हैव टू डू स्मॉल स्टेप्स टू ब्रेक दोज मेंटल बैरियर्स मुझे जब मैं वही जो यूएस में था और उसके अंदर मैं वो जो पार्कोर का जिम मैंने ज्वाइन किया तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि मैंने कहा कि लाइक फिजिकली इम्पॉसिबल कि जी मैं ये कर सकता हूँ लेकिन ये को मैंने किया और देन आई लेटर रियलाइज के अच्छा मतलब कि ये तो मैंने कर लिया है तो इट्स मीन्स कि जी अच्छा ये चीज़ थी तो जब आप एंड जैसा ह्यूमन माइंड होता है ना उसके एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है एक मेंटल एस्पेक्ट होता है जब आप किसी एक चीज़ को मजबूत करते हैं तो आपकी दूसरी चीज़ में मजबूत होती है तो जब मैंने फिजिकली एक मेरा मेंटल बैरियर टूटा कि जी मैं ये काम फिजिकली कर सकता हूँ तो फिर मेरा जो आगे स्टार्टअप के अंदर जो मेंटल बैरियर था वो भी उससे भी वो भी टूटा इट वाज जैसा स्टार्टअप वाज द मोस्ट मेंटली एंड इमोशनली डिमांडिंग थिंग इसी तरह जो था उससे पहले जो था तो कि जो मेरा जो फिजिकल था वो था तो इट्स के जी आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं टू बेसिकली ओवरकम योर फियर That's really great.